नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मेरठ में मुस्कान ने जो हत्याकांड को अंजाम दिया, ठीक वैसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। वैसी ही वारदात हुई है। यहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा है। वारदात के बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग गया और खुद दूसरे कमरे में जो पत्नी है वो सोने चली गई। सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजन को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। फिर बुधवार शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड का नाम बताया। फिर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो जुर्म कबूला गया। मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर का बताया जा रहा है, जहां घर वालों के मुताबिक अमित कश्यप उर्फ मिक्की रोजाना की तरह शनिवार को काम करके रात 10 बजे घर लौटा। खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अमित आमतौर पर सुबह जल्दी ही जाग जाता था। जब वो नहीं उठा तो करीब 5:30 बजे घर वाले उसके कमरे में गए और उसको जगाने लगे। वहां देखा कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बार बार आवाज लगाने के बाद भी वो नहीं उठा। घर वालों ने उसे हिलाया तो शरीर के नीचे सांप बैठा मिला। इस पर घर वालों ने घबराकर शोर मचा दिया। साथ ही सांप को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद घर वालों ने सपेरे को भी बुलाया। वहां सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया। घर वाले अमित को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान थे। इन्हें देखकर परिजन को लगा कि अमित की मौत सांप के काटने की वजह से हुई। घर वालों की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक बुधवार को अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने जब आई तो इसमें पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूला। प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को बताया कि मैं और अमित एक ही गांव के रहने वाले हैं। वो मेरे साथ टाइल्स लगाने का काम करता था। मेरा दोस्त था। मैं अक्सर उसके घर आता जाता था। करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से मेरा अफेयर हुआ। जब अमित को इसकी भनक लगी तो हमने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। वारदात वाले दिन रविता अमित के साथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गई थी। लौटते वक्त उसने फोन किया और कहा कि सांप की व्यवस्था कर लो, आज रात को अमित की हत्या करनी है। मैंने महमूदपुर से एक सपेरे से बात की। वाइपर सांप 1000 रुपए में खरीदा। प्रेमी अमरदीप ने बताया कि शाकुंभरी दर्शन से लौटने के बाद रात में अमित और रविता के बीच झगड़ा भी हुआ था। ये बात रविता ने मुझे फोन पर बताई। शनिवार रात जब घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने धीरे से फोन पर बुलाया। हमने मिलकर सोते समय अमित की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद बिस्तर पर लाश के नीचे सांप को रख दिया। उसकी पूंछ अमित की कमर के नीचे दबी तो सांप भागने लगा, छटपटाने लगा और अमित की लाश को डस दिया, जिससे लगे कि मौत सांप के डसने से हुई। वारदात के बाद वहां से बॉयफ्रेंड भाग गया और रविता जो कि पत्नी है वो दूसरे कमरे में सोने चली गई। अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। एसएसपी की तरफ से पूछताछ की गई और ये बताया भी कि पूछताछ में दोनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कबूली है। जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाया गया वो बेहद जहरीला होता है। उसके डसने से बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरठ के बाद इस तरह के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और हाल ही में बुरहानपुर से भी ऐसा मामला सामने आया। आपका क्या मानना है इस मामले पर, जरूर हमें कमेंट कर बताएं।